अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है कि हम परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी आपको फ्रैक्शन दी हुई होगी। फ्रैक्शन के बारे में आपको पता है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये ऊपर वाला 7 जो है नोमिनेटर है और ये 100 जो है वो डिनोमिनेटर है। और 100 है तो फिर 100 किसको शो करेगा? परसेंटेज को। तो 7/100 है तो हम इसको 7% लिख सकते हैं। 79/100 है तो 79% लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है कि मतलब आपको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये फ्रैक्शन में है तो हमने इसको परसेंटेज में लिखना है। तो परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? परसेंट का साइन डालेंगे। वो साइन क्यों डालेंगे कि नीचे क्या है? 100 है। ठीक है, 83/100 है यानी 100 में से 83, तो क्या है? 83% है उसकी। फिर परसेंट टू फ्रैक्शन, परसेंट में आपको दिया हुआ है और आपने किस में जाना है? फ्रैक्शन में। 7% यानी 7/100, इन्हीं क्वेश्चन को मैंने कन्वर्ट किया दोबारा से। 79% यानी 79/100, 83% यानी 83/100। ठीक है, आज जो हम करेंगे वो है स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, यानी वर्ड्स को हम कैसे स्प्लिट यानी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक मेथड सीखा है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आज हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो क्या है? स्प्लिटिंग मेथड। यानी आपके पास परसेंटेज पे जो है आप उसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, या आपके पास जो नंबर है यानी 90 अगर नंबर है तो आप उसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। यानी आप दोनों से करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो आज हम ये सीखेंगे कि फर्स्ट मेथड में कि हम क्या है कि परसेंटेज वाले नंबर को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। फिर सेकंड मेथड में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर है तो हम नंबर से कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में हमारे पास 65 है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप जैसे 60 है, 70 है, 80 है, यानी जो ज़ीरो वाली हो ना, आप उसमें उसको स्प्लिट करें। यानी जैसे मैंने किया है कि 65 था तो 60 + 5%। तो इससे क्या हुआ कि 60 + 5 को करेंगे तो क्या आएगा? 65 ही आएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। ठीक है, स्प्लिट कर दिया। तो परसेंटेज के साइन को हम हटाएंगे तो वो क्या आएगा? 100। तो बाय 90, यानी 90 60 से भी अब मल्टीप्लाई होगा, 95 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये जो 90 है जब ये 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाला ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो, इन दोनों ज़ीरो से कट जाएगा। जब 5 90 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब एक ज़ीरो इससे कटेगा और 5/10 वापस आएगा हमारे पास। ठीक है, तो जब 6 और मल्टीप्लाई 9 होगा हमारे पास तो क्या आ जाएगा? 54। और जब हमारे पास 5 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 45। और ये पॉइंट कहाँ से है हमारे पास कि ये जो 10 था हमने इसी को क्या किया? पॉइंट इसकी जगह लगाया है। ये मैं करके बताती हूँ आपको। तो ये देखें 45/10 आ गया था। 9 5 ज़ार 45 और ये वाला 10 जो है ये भी साथ आएगा। तो इसको 45 है, एक ज़ीरो है तो एक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो 4.5 आ जाएगा। 54 में 4.5 हम प्लस करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती कहाँ पे करते हैं कि वो 54 के नीचे ही 4.5 भी लिख देते हैं। तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है। ठीक है, तो ये 54 एक पूरा नंबर है और ये 4.5 है। तो 54.0 अगर हम करें यानी इसके आगे हम 0.0 लगा दें तो इस ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये प्लस वाले में, माइनस वाले में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये 0 + 5 कितना हो गया? 5। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आया। 4 + 4 कितना हो गया? 8 और 5 ऐसे ही। तो 58.5 आंसर आ गया। ठीक है, हम ये याद रखेंगे कि हमारे पास जब भी 65 68 69 आ रहा है तो वो यानी 60 की लाइन में ना, तो हम 60 प्लस उसमें जो जो नंबर, अब यहाँ पे 5 था तो 5 ले लिया, 6 होता तो 6 ले लेते। तो यानी हम ऐसे इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड क्या है कि हम 65% ऐसे ही लिखते हैं और 90 को स्प्लिट करते हैं। तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास ज़ीरो वाली वैल्यू आए। ठीक है, हम कोशिश क्या करेंगे कि हमारे पास ज़ीरो वाली है, जब हम परसेंटेज लें तो वो कट जाए। ठीक है, या हमारे पास 10 बचे।
जैसे इसमें हमने क्या किया था कि इसमें हमारे पास ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गए थे और 5 के साथ हमारे पास 10 बच गया था। तो हम कोशिश ये करते हैं, ठीक है। तो 65% ऐसे ही आ गया। तो 90 के लिए अब हम क्या करेंगे, 90 को स्प्लिट करने के लिए हम माइनस कर देते हैं। 100 माइनस 10, तो 100 में से 10 जाए तो कितना आता है, 90 वापस आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये है और इसको हमने 65 से मल्टीप्लाई करना है। तो 65 को 100 से करेंगे तो ये कहाँ से आया, ये हमारे पास परसेंटेज का, ये परसेंटेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 100। ये 65/100 को हम इस 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर 65/100 को हम किससे, 10 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कटेंगे तो 65 1 ज़ार 65 और 1 ज़ीरो इससे कटेगा तो 65/10 आ जाएगा। तो 65/10 जैसे यहाँ पे हमने किया था 45/10 था तो 4.5 लिखा था, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 6.5। फिर 65 में से अब हमने 6.5 माइनस करना है। अब माइनस का साइन आ गया ना, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ज़ीरो में हम 5 को प्लस करें हैं तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर हम ज़ीरो में से 5 को माइनस करेंगे तो हम कैरी लेंगे, यहाँ पे फिर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब 65.0 है और नीचे क्या है, 6.5 है हमारे पास। तो यहाँ पे 10 लिया, 10 में से 5 गए 5, पॉइंट की जगह पॉइंट, 4 में से 6 जा नहीं सकते थे, हम कैरी ले लेंगे। 14 में से 6 गए तो 8 और ये 6 में से कैरी दिया था, पीछे क्या बच गया, 5, तो ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। तो 58.5 दोनों का आंसर सेम आया है। तो यानी अगर हम इस मेथड से करें या इस मेथड से हमारा आंसर सेम आएगा। इसी तरह के हमारे पास 2 और एग्जांपल हैं, हम अब वो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, 51% ऑफ 40, यानी 40 का आपने 51% निकालना है, यानी 51% निकालनी है उसमें से। तो अभी मैंने बताया था कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास ज़ीरो वाली वैल्यू भी आए, तो 50 + 1 करेंगे तो 51 ही हो जाएगा हमारे पास। तो ये परसेंटेज की वजह से नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो अब ये 40 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 40 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि बाहर क्या है, ब्रैकेट है ना, तो इस वजह से ये दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 50/100 मल्टीप्लाई 40, ये प्लस का साइन आ गया। फिर ये 1/100 मल्टीप्लाई 40, तो ये ज़ीरो इससे कट जाएगा, ये ज़ीरो इससे कट जाएगा, तो 5 4 ज़ार 20 हो गया। और यहाँ पे 4/10 था, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो इसमें अब देखें 10 का टेबल 4 पे नहीं जा सकता, 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो 10 4 ज़ार 40 हो गया हमारे पास। अब 20 + 0.4 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20.4। ये भी आपको बताया ना 20.0 होगा तो उसमें हम 0.4 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20.4, ठीक है। अब इसी तरह देखें हमारे पास है 59% ऑफ 45। अब 59 किसके करीब करीब है, 60 के, तो हम 60 - 1 करेंगे। अगर हम इसको 50 + 9 करें वो भी सही है, लेकिन जब हम बड़ी वैल्यू की तरफ से कर रहे होते हैं ना तो हम कोशिश करेंगे कि हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 60 - 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 59 ही आ जाता है। तो अब हमारे पास ये क्या परसेंटेज थी ना, यहाँ पे 59/100 हमने इसको चेंज कर लिया था, तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। अब 60/100 हो गया और 1/100। अब ये 45 इन दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, तो हमने क्या किया, 60/100 मल्टीप्लाई बाय 45 और 1/100 मल्टीप्लाई बाय 45, और दरमियान में किसका साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि हमने क्या किया, 60 में से 1 माइनस किया, तो यहाँ पे किसका साइन आ रहा है, माइनस का। तो ये 1 ज़ीरो इससे कट जाएगा, तो 6/10 मल्टीप्लाई बाय 45, और यहाँ पे ये 2 नंबर हैं और यहाँ पे 2 ही ज़ीरो हैं, तो कितना, एक 0.45 आएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 0.45 आएगा। यहाँ पे देखें 100 का टेबल 45 पे नहीं जा सकता, तो हम 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 450। 100 4 ज़ार 400, तो 50 आ गया, तो पॉइंट की वजह से क्या आ जाएगा, एक ज़ीरो लग जाएगा। 100 5 ज़ार 500, तो 0.45 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखें 45 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 और बाय 10 है, तो ये ज़ीरो इससे कट जाएगा। 27 में हम में से माइनस करेंगे 0.45। ये देखें यहाँ 27 था, पॉइंट लगा के आगे हमारे पास 2 नंबर हैं तो 2 ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, ये 10 बनेगा, फिर 10 से एक कैरी लेंगे तो ये भी 10 बन जाएगा। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पीछे 9 बच गए, 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ से कैरी यहाँ दिया था तो यहाँ पे क्या बच गया, 6। 6 में से
ज़ीरो गया तो 6 ही और 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 26.55। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि ये मेथड आपको अच्छे से आ जाए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।